हेलो गाइस, आई विल डाई विदाउट पार्टनर एपिसोड 3 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। और इसी के साथ अब चलते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है वो जो चोरों का बॉस होता है वो जियाओ सी के साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है और तभी उसके घुटनों को पकड़े हुए गुस्से में चिल्ला के कहता है, तुम कुतिया अपने पैर खोलो। उसने जैसे ये बात बोली होती पीछे की साइड दिखाते हैं हमको ये तियानमिन के ऊपर कुछ होना स्टार्ट हो जाता है। उसके चारों तरफ बिजलियां दौड़ रही होती हैं और उसकी बॉडी भी बिजलियों के साथ में बहुत शाइन कर रही होती है। जब उन चोरों में से एक आदमी ये तियानमिन को देखता है तभी वो चिल्ला के कहता है, अरे बॉस वो देखिए वो क्या है। अपने साथी की ये बात सुनने के बाद में वो जो चोरों का बॉस होता है वो शॉक्ड हो जाता है, बोलता है क्या बोल रहा है, अभी एंजॉय करने में मुझे परेशान मत कर। उस चोरों के बॉस ने जैसे ये बात बोली होती तभी दिखाते हैं हमको ये तियानमिन एकदम इविल हो चुका होता है। उसकी स्माइल देख सकते हैं आप, एकदम इविल लुक दे रहा होता है और वो गुस्से में अपनी स्पीड को यूज करते हुए उस बॉस के सर को एकदम से धक्का देते हुए आगे चला जाता है। वो जैसे ही आगे निकल के जाता है हमको वहाँ पे बहुत ढेर सारे खून की बौछारें दिखाई जाती है और वो लड़की जो नीचे जियाओ सुई नीचे होती है वो इस चीज को देखने के बाद में बहुत ज्यादा घबरा जाती है और तभी चिल्लाती है आ! और हमको पता चलता है दोस्तों ये तियानमिन ने जो बॉस का सर होता है पूरा का पूरा वहाँ पे उखाड़ते हुए आगे निकल जाता है और फिर ये तियानमिन उस बॉस के सर को जमीन पे ले जाके वहीं पर रखते हुए हंसता है। जिस चीज को देखने के बाद में जितने भी वहाँ पे चोर होते हैं सारे के सारे शॉक्ड हो जाते हैं, घबराने लगते हैं। तभी एक चोर चिल्ला के बोलता है लाओ यांग और हमें दिखाया जाता है जो ये तियानमिन होता है वो बिजर्ग बोर्ड में चला गया होता है, वो क्रेजी हो चुका होता है, पागल हो चुका होता है एकदम। फिर हमारा सीन डायरेक्टली ये तियानमिन के कॉन्शियस सी में चला जाता है जहाँ पे उसको बिजली के झटके लग रहे होते हैं दोस्तों। तभी वो वहाँ पे भाग के जब आगे जा रहा होता है तो उस चीज को देखने के साथ में बहुत ज्यादा घबरा रहा होता है। जब ये तियानमिन उस गेट को खोलने के साथ में अंदर की तरफ गया होता है तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लैक कलर का ड्रैगन होता है जिसको वहाँ पे जंजीरों में बांध के रखा गया होता है। फिर वो ड्रैगन ये तियानमिन को देखते हुए कहता है, मेरे बेटे ये आखिरकार हम आज मिल ही गए। और ये तियानमिन उस ड्रैगन को देखने के बाद में बहुत ज्यादा शॉक्ड हो रहा होता है। जब ये तियानमिन उस ड्रैगन को बात करते हुए देखता है बहुत ज्यादा घबरा जाता है और तभी चिल्लाता है, अरे ये क्या है भाई। फिर हमें दिखाया जाता है ये तियानमिन जिस तरह से रंगबाजी से गेट खोल के अंदर आया होता है उसी तरह से फट्टू बन के उसके एकदम पिछवाड़ा फट चुका होता है। वो तुरंत भागता हुआ पीछे जा रहा होता है इतने बड़े ड्रैगन को देखने के बाद में और तभी भाग के चिल्लाते हुए कहता है, मेरी आत्मा को मत खाओ, मैं अभी मरना नहीं चाहता हूँ। जब वो ड्रैगन ये तियानमिन को ऐसी हरकत करते हुए देखता है तभी गुस्साते हुए उससे कहता है, मैं एक ब्लैक ड्रैगन हूँ, कोई भयानक शैतान नहीं, मैं आपकी आत्मा को क्यों चाहूंगा और इसके अलावा तुम अभी तक मरे नहीं हो। जब ये तियानमिन उस ब्लैक ड्रैगन की ये बात सुनता है तभी एकदम से वहाँ पे ब्रेक लगाता है और शॉक्ड होते हुए कहता है, ये क्या कह रहे हो तुम, मैं मरा नहीं हूँ। फिर वो ब्लैक ड्रैगन ये तियानमिन को अपने बच्चे के तरीके सर से उठाकर अपने पास लाते हुए उससे कहता है, मेरे लिए आप एक सेंचुरी में एक बार आने वाले एक ऐसे अवसर हैं। और दूसरे साइड में हमको ये तियानमिन को दिखाया जाता है जो इस समय प्रेजेंट टाइम में होता है दोस्तों। वो बहुत ज्यादा इविल लुक दे रहा होता है और तभी ड्रैगन उसके अंदर से कहता है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे मरने दे सकता हूँ। और ये तियानमिन बहुत ज्यादा इविल क्रीपी लुक देके स्माइल कर रहा होता है। जब ये तियानमिन उस बॉस के सर को उखाड़ के वहाँ पे लाके स्माइल कर रहा होता है, हंस रहा होता है, तभी दिखाते हैं वो जितने भी चोर होते हैं सारे के सारे ये तियानमिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए होते हैं और ये तियानमिन को चारों तरफ से घेर लिया होता है। तभी एक चोर उसके ऊपर अटैक करते हुए चिल्ला के कहता है, हमारे ब्लैक विंड कैंप से किसी को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, अब तुम मरो। जैसे ही वो सारे के सारे उसको घेरने के साथ में उसको मारने वाले होते हैं तभी दिखाते हैं ये तियानमिन को। ये तियानमिन एकदम से वहाँ पे खड़ा होता है और तभी अचानक से वहाँ पे रोल करते हुए और जितने भी अटैक करे होते हैं उन लोगों ने उनके सारे अटैक से ये तियानमिन बच जाता है। जिस चीज को देखने के बाद में जो वहाँ का एक चोर होता है जो एजेंट होता है वो शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या हुआ, ये बच कैसे गया। और फिर हमें ये तियानमिन को दिखाते हैं ये तियानमिन उनकी तरफ देख के हंस रहा होता है और हंसते हुए उनको मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। ये तियानमिन जैसे ही आगे बढ़ता है तभी वहाँ पे जंप लगा के दूसरे साइड में बहुत ज्यादा प्रेशर को रिलीज करते हुए नीचे की जमीन को तोड़ देता है। उसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जमीन के वहाँ पे तोड़ने के साथ में एक वेव रिलीज होती है जो वेव वहाँ के चोरों से टकराते हुए सभी चोरों को तितर बितर कर देती है और वो उछलते हुए पीछे जाके गिरते हैं। जब दूसरे चोर देखते हैं कि ये तियानमिन ने एक अटैक में खाली अपने जितने चोरों ने उसको सर्कल बना के मारने के लिए आगे बढ़ रहे होते
होते हैं, सबको मार डाला होता है। तभी दूसरे चोर उसकी तरफ दौड़ के आगे बढ़ते हुए चिल्ला के कहते हैं, मार डालो इसे, मार डालो। ये तियानमिंग जैसे ही देखता है कि वो लोग मेरे ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, तभी वो अपनी पावर को यूज करते हुए वहां पे अपनी बहुत ज्यादा स्पीड को यूज करने लगता है और पूरी जमीन को वहां पे तोड़ता हुआ उनके आर पार निकल जाता है, जिस चीज के कारण जिसके बगल से निकलता है वो उन लोगों को बहुत चोट लगती है और तभी वो वहां पे चिल्लाने लगते हैं, ये कैसे हुआ। ये तियानमिंग चोरों को इतना ज्यादा बुरी तरीके से मार रहा होता है कि वो फुटबॉल के तरीके उछलते हुए इधर उधर गिर रहे होते हैं और तभी उनमें से एक चोर जियाओ सुई के बगल में आके रगड़ता हुआ आ रहा होता है, जिसको देखने के बाद में एक चोर जो जियाओ सुई के बगल में खड़ा होता है घबराते हुए कहता है, वो कितने खतरनाक तरीके से पेल रहा है, वो लड़का है कि मॉन्स्टर है। उस चोर ने जैसे ये बात बोली होती, दूसरे साइड में हमको ये तियानमिंग को दिखाया जाता है। ये तियानमिंग ने जितने भी वहां पे चोर आए होते हैं उन सबको एक झटके में मार डाला होता है और उनमें से एक चोर को उसके कॉलर से घसीटते हुए आगे की ओर ले जा रहा होता है। तभी दूसरा चोर उसको देखते हुए चिल्ला के कहता है, पूरे के पूरे ब्लड विंग कैंप को उसने अकेले ही मार डाला। और इस बात को कहने के साथ में ही वो जियाओ सुई को पकड़ लेता है अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए, मतलब दोस्तों शील्ड बनाने के लिए, और उसको पकड़ने के साथ में चिल्ला के कहता है, तुम कुतिया यहाँ आओ जल्दी। और जियाओ सुई चिल्ला के कहती है, नहीं मुझे जाने दो। जैसे जियाओ सुई ने चिल्लाया होता है ये तियानमिंग का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है, वो उसकी तरफ घूर के देखता है। जब वो चोर देखता है कि ये तियानमिंग ने मेरे को देख लिया है, तभी वो चोर जियाओ सुई को उठाता है और अपने हाथों से उसको सामने रख के जकड़ लेता है और ये तियानमिंग के ऊपर तलवार उठा के गुस्से में कहता है, तुम हरामखोर, मैं इस बार हार मान लूंगा, लेकिन अगर तुम इस औरत को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मुझे यहाँ से जाने देना होगा। और तभी हमें दिखाते हैं जियाओ सुई को वो इतनी कस के पकड़े होता है कि वो बहुत ज्यादा छटपटा रही होती है। उस चोर ने जैसे ये चीज बोला होता है तभी दिखाते हैं ये तियानमिंग को। ये तियानमिंग अपनी स्पीड को यूज करते हुए एकदम से वहां से डिसअपियर हो जाता है और उस चोर के सामने आकर इविल स्माइल देने लगता है। ये तियानमिंग जैसे उसके सामने आता है तभी दिखाते हैं हमको अगले पल ही ये तियानमिंग ने अपनी पावर को यूज करते हुए जिस हाथ में वो तलवार पकड़े होता है वो हाथ को पूरा का पूरा वहां से उड़ा देता है। जब वो चोर इस चीज को फील करता है कि अरे एकदम से मेरा हाथ कहाँ गया और वहां से भलभला के खून निकल रहा होता है, तभी वो चिल्ला के कहता है, मेरा हाथ इसने काट दिया। जिस चीज को देखने के बाद में जो जियाओ सुई होती है वो भी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो एकदम से उसके पास से हट जाती है। लेकिन अपना ये तियानमिंग इतनी आसानी से अब इन लोग को छोड़ने वाला नहीं होता है, क्योंकि उन लोगों ने इसको मारा होता है। वो उस चोर को भागने से पहले ही उसके सर को एकदम से पकड़ के ऊपर उठा देता है, जिस चीज को देखने के बाद में वो चोर एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या हुआ। जब ये तियानमिंग उसके सर को पकड़ के ऊपर उठाए होता है तभी वो चोर बड़ी मुश्किल से कहता है, माफ करो, मुझ पे दया करो तुम। लेकिन ये तियानमिंग इस समय अपने कंट्रोल में नहीं होता है, वो एकदम बजर्क मोड में होता है, मतलब पागल हो चुका होता है। और उसके ऐसा कहते ही ये तियानमिंग अपने एक हाथ से उस चोर का सर को एक टमाटर के तरीके पीस देता है। जिस चीज को देखने के बाद में जियाओ सुई एकदम बुरी तरह घबरा जाती है, क्योंकि ये तियानमिंग ने उस चोर की बॉडी उसी के सामने फेंक दी होती है। उस चोर को मारने के बाद में ये तियानमिंग बहुत जरा हंस रहा होता है मैंने उन सभी को मार डाला। हेलो गाइस, आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लव यू ऑल।